यारे संगन होई बे। जगत भगत का है दोय मार्ग बेड़ा चले नहीं कोई बे। जगत का रास्ता और भक्ति का रास्ता ये दोनों भिन्न है, वो दोनों कभी एक हो नहीं सकते। महाराज कहते हैं मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। मेहर के अंग में कहते हैं परमात्मा का दीदार कौन कर सकता है? गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंग होए। सत्य स्वरूप के जोग बिन और ऐसक नहीं कोई। सत्स्वरूप के जोग बिन, जोग ना मिलना, सत्स्वरूप परमात्मा को मिलने के भक्ति के सिवाय और किसी से प्रेम नहीं करता। इसको कहा है मैं रीजू इन बात सु सुन ली जो नर नार। भक्ति करने वाले के लिए कह रहे हैं केवल राम राम रटन कर नहीं करना है, हमको सदगुरु को रिझाना है और सदगुरु कैसे रिश्ते हैं वो समझना है। मेरी मेर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। मैं रिजू इल बात सु सुन ली जो नर नार। ये कौन कह रहे हैं? ये सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता कह रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते हैं? ये सारा कुदरती होता है। बीच में माध्यम है सदगुरु शरीरधारी। शरीरधारी सदगुरु को जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं, उनकी आज्ञा में नहीं रहते हैं, वो सत्स्वरूप परमात्मा मेहर नहीं करता। मेहर ऐसे किसी के माध्यम से होती है, होती तो वैसे कुदरती है, मगर बीच रास्ते में आपको एक ऐसा शरीरधारी सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, जिसके शरण में जाना पड़ेगा, उसके बताए रास्ते से चलना पड़ेगा, तब तो वो सत्स्वरूप परमात्मा कुदरती मेहर करता है। और वो ये कह रहे हैं मैं रिजुइन बात सुन ली जो नरनार। मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। बहुत से ऐसे सत्संग में प्रश्न करते हैं, इतने साल से भजन कर रहे हैं, बाहर से भी फोन आते हैं, मगर वो आनंद नहीं आ रहा है। भजन तो बहुत करते हैं, आनंद नहीं आ रहा है। इसका कारण एक ही है कि हम गुरु का होके गुरु में नहीं मिल रहे हैं, गुरु का होके गुरु की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम संसार का होके सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। संसार से वैराग हो, सारी बातें भजन से होती है ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ बातें हमको जो हमने पकड़ के रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। उस बंदर की कथा बार बार आती है। जब बंदर मुट्ठी बांधता है तो उस सुराही का मुख छोटा रहता है और मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। अगर बंदर चाहता तो तुरंत मुट्ठी खोल के मुक्त हो सकता था, मगर वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहता। उसके अंदर वो जो सुराही में अनाज डाला है, चने हैं या और कुछ है, वो खाने की चाहना उसको बंधन में लाती है। बंदर कोई और नहीं है, हम सभी है। वही हमारे लिए प्रमाण दिया है। हम संसार सुख की मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहते और इधर परमात्मा को पाना चाहते हैं। बंधन से मुक्त नहीं होंगे। कुछ बातें हमको त्यागनी पड़ेगी, कुछ बातें हमको छोड़नी पड़ेगी, कुछ धारण करनी पड़ेगी। तो मेरा होए मोकू
मिले तो पावे दीदार। सदगुरु का होके हमको सदगुरु पद में मिलना है। सतरूप आनंद पद को गुरु पद भी कहते हैं। तो महाराज कहते हैं छाड़ जगत की है। महाराज कहते हैं जुग के माया जुगे जुग जन सुहे नर जुग में जन सुहे नर जुग में से सब मोख दाया वे से सब मोख दाया वे। जुग के माए जुगे जुग परले, परले नाम मौत मृत्यु। जिसने संसार से प्रेम किया, जिसने जगत से प्रेम किया, जिसने कुटुंब परिवार से प्रेम किया, सबको गर्भ में आना पड़ा। बस ये प्रेम का ही मामला है। प्रेम आपका जहां लगा है वहां से हटाओ और भक्ति में लगाओ। कोई यहां हट करने की आवश्यकता नहीं। यहां कहीं भी कोई जीद नहीं है। संसार में रहते, घर परिवार में रहते, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप आनंद लोक में जा सकते हो। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो। केवल समझना है। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक है जगत का, एक है भक्ति का। जगत के रास्ते से जो गए, जिन्होंने संसार से प्रेम किया, वो 84 में चले गए। जुग के माए जुगे जुग परले सबे गर्भ में आया बे, देख लो आप। और जनसु हेत कियो नर जुग में सो सब मोक सिधाया बे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहेब सु लागे बे। और तो सु तीर्था बारन लागे नाव तुरंत घट जागे। तुरंत, इसी समय, इसी वक्त। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय जे मंथन हो कीजिए प्रेम धसे उर माय। प्रेम धसे उर माय उलटता बार न लागे। नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। सुख राम कहे गुरु मेर रे जूरुतवंती भाय। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माया। महाराज ने कहा है अभी यहां अगर प्रेम से कोई चेतन होके एक आसन पे कम से कम 3 घंटे तक, एक पहर तक बैठते हैं, मंथन करते हैं, तो वो प्रेम प्रकटता है। प्रेम धसे उर्माए, हमारे हृदय के अंदर वो प्रेम उमड़ता है। प्रेम धसे उर्माए उलटता बांध लागे। प्रेम को ही सत्संबंध न्यंचर कहते हैं। सत्संबंध न्यंचर कोई बताने लायक वस्तु नहीं है, वो प्रेम ही है। और वो प्रेम जब तक हमारे घट में नहीं प्रकटता, प्रेम प्रकटने का उपाय ही ये भजन है। भजन से ही वो प्रेम प्रकटता है। जब प्रकटता है उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में वो ध्वनि सुनाई देती है। मगर किस पर, किसके अंदर यह स्थिति होती है? सुखराम कहे गुरु मेहर रे जू रुतवंती भाई। मोक्ष में जाने के लिए
आत्मा रुतवंती चाहिए, सदगुरु पूरा चाहिए। और भजन तो कर ही रहे। गुरु की मेहर रुतवंती आत्मा के ऊपर तुरंत होती है, एक पल में होती है। मेहर हो गई इसका मतलब वो आनंद लोक में पहुंच गया ये नहीं। अब तो शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गया, भक्ति का रास्ता उसे मिल गया। फिर तो उसे भजन करना पड़ता है। भजन करते करते भीतर के सारे कमलों को छेदन करके जीते जी उस पद में वो पहुंच जाता है। तो महाराज कहते कि इसके लिए हमको जगत की रीत छोड़नी पड़ेगी। अब जगत की रीत में क्या आता है, जगत कर क्या रहा है? एक तो सब माया में फंसे हैं, माया सबको चाहिए, माया ने जीव को घेर रखा है। पहले ये समझना पड़ेगा ब्रह्म क्या है, माया क्या है, हम कौन है। पहले माया को समझना पड़ेगा। ये जो दृश्य जगत है, जो चर्म चक्षु से हम देख रहे हैं, ये संपूर्ण जगत माया है। क्योंकि माया दिखाई देती है, जो दिखाई दे रही है वो माया है। फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है दृष्टा और माया है दृश्य। दृष्टा यानी जो देख रहा है, जो दिख नहीं रहा है मगर जो देख रहा है उसे कहते हैं दृष्टा। और जो दिखाई दे रही है वो है दृश्य, उसको कहते हैं माया। फिर यहां दृष्टा कहीं दिखेगा नहीं, सब दृश्य ही दृश्य दिखेगा। और ये दृष्टा है ब्रह्म। ब्रह्म ने ये जगत का निर्माण किया है, ब्रह्म की इच्छा से ये संसार पैदा हुआ है। ब्रह्म ने अपने सुख के लिए संसार को बनाया है और उसके अंदर इच्छा रहने से अब ये माया और ब्रह्म से सारा संसार बना है। और जीव है माया और ब्रह्म की संतान, प्रथम संतान है जीव। जाहिर है इस जीव में ये चाहे तो माया के तरफ भी जा सकता है, तो ये चाहे तो ब्रह्म के तरफ भी जा सकता है। जीव के पिता है ब्रह्म, जीव की माता है माया। 99% जीव माया का ही सुख चाहता है, क्योंकि लगभग हम ब्रह्म को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। युगों से हम भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, अज्ञान में है और ये माया में ही हम पच रहे हैं और माया में ही लगे हैं और माया का ही सुख सबको अच्छा लगता है। कोई बिरला ब्रह्म की ओर जाता है, क्योंकि माया का सुख सबको अच्छा लगता है। अब ये ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों का निर्णय हो गया। फिर आते हैं भीतर में, भजन कैसे करें, क्यों भजन करें। माया से बाहर निकलना है तो भजन ही एकमात्र उपाय है। अगर माया को छोड़ना है, ऐसे माया नहीं छूटेगी। कबीर साहब कहते कि माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी। कोई बिरला ही माया को छोड़ सकता है। मगर महाराज ने कहा है कि आप भजन सुमिरन से बड़ी आसानी से एक एक स्थान को पार करते करते इस माया से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। कुबुद जलाओ
कामना रे सुरत सास दिस फेर राम कते ओम तेरे जब पावे निज भेव राम कते ओम तेरे जब पावे निज भेव देवल माई देवरा रे वह निरंजन देव राम कते ओम तेरे जब पावे निज भेव। मन मारो। पहली बात, मन को मारना पड़ेगा। अब यहां संतों ने कहा है कि मन मरे न माया मरे, और मरमय करे शरीर। अब यहां कह रहे महाराज कि मन मारो रे माया छोड़ो रे। मन मरे न माया मरे, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। किसके लिए कह रहे? एक संसार के लिए कह रहे हैं। संसार के लोगों का मन नहीं मरता और न वो माया से अलग होते हैं। इसलिए तो ये शरीर बार बार मिल रहा है, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। न आशा मिटती है, न तृष्णा मिटती है। इसीलिए तो भक्ति करनी पड़ती है, इसीलिए तो भजन करना पड़ता है। मन को मारने के लिए, माया को छोड़ने के लिए, आशा को मिटाने के लिए, तृष्णा को मिटाने के लिए भक्ति करने का कारण वही है। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। अब क्यों मन को मारने की बात हो रही है, क्यों संतों ने कहा है, इसके लिए 4 बातें समझना आवश्यक है। पहले सूरत, दूसरा शब्द, तीसरा मन और चौथा पवन। महाराज ने कहा है सुखविलास ग्रंथ में, सूरत शब्द वियोग मन पौना न्यारा रहे। सबका यही है। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तब ये चारों चीजें अलग अलग थी। सूरत भी थी और शब्द भी भीतर है, केवल जागरूक नहीं हुआ था। शब्द तो सबके अंदर है मगर वो जगता नहीं है। वो जागरूक होता है भजन से, वो जागरूक होता है संतों की कृपा से। और श्वासा भी चल रही थी, मन भी था, और ये चारों अलग अलग थे। सूरत शब्द वियोग मन पौना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। भक्ति का योग तब बनता है, आत्मा परमात्मा में तब मिलती है जब ये 4 चीजें हम इकट्ठा करते हैं। सूरत शब्द सु मेल मन पौना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार 8 पर इमृत चले। अब इसका मिलान कैसे करते हैं? हमको तो सूरत कहीं दिख ही नहीं रही है। पहले सूरत का अर्थ क्या होता है, सूरत किसको कहते हैं, और शब्द किसे कहते हैं? सूरत हमारे आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। सूरत आत्मा जरूर नहीं है मगर आत्मा की उपस्थिति सूरत दर्शाती है। एक एक चीज को समझो। ऐसे समझाने के लिए हम सूरत को आत्मा कह सकते हैं मगर सूरत आत्मा नहीं है। आत्मा की अनुभूति सूरत के द्वारा होती है। मन क्या है? रात दिन जो विचार हमारे अंदर चलते हैं वो विचार सुक्ति के द्वारा नहीं होते, वो विचार मन के आते हैं, वो विचार सारे मन में आते हैं। तो जो विचार चक्र
निरंतर हमारे चलते, हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार जाते हैं। ये सारा खेल शरीर का समझना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। यानी ये चारों मन के चार प्रकार के स्वभाव है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त याद दिलाता है, अहंकार क्रिया करवाता है। तो ये मन के चार प्रकार है, चार रूप है, चित्त, मन, बुद्ध, अहंकार। इसमें सबका आधार है ये चेतन आत्मा। यानी बिना चेतन आत्मा से ये चारों अपना कार्य कर ही नहीं सकती। और चेतन आत्मा की सुरती है मन के साथ। मन को एक पल भी अभी छोड़ने नहीं है सुरती, मन के साथ है। जहां मन जाता है वहां सुरती चली जाती है, वहां हमारा ख्याल चला जाता है। सामान्य तौर पर मन और सुरती ये दो अलग अलग है, ये किसी के समझ में आती ही नहीं। जब भजन भक्ति करते हैं तब हमें समझ में आता है कि मन अलग है, सुरती अलग है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आटो पोर हजूर। ये सूत्र बताया। सबकी सुरती कहाँ लगी है? संसार में। किसके साथ है? तो मन के साथ। अब सुरती बांध स्थिर करो। अब सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर करो। अब सुरती कैसे बंधी जाती है? तो संतों ने प्रमाण दिया है, शब्द बिना सुरती आंधली। शब्द के बिना ये सुरती अंधी है। जब तक शब्द नहीं जगेगा सुरती नहीं बनी जाएगी। सुरती मन के अलग नहीं होगी। शब्द बिना सुरती आंधली, कहो कहां ते जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब यहां दो जगह शब्द आया है। पहला, शब्द बिना सुरती आंधली। पहला शब्द जो है वो गुरु कृपा से घट में जो जागरूक होता है। अब इसके कई नाम हैं। कोई इसको सार शब्द कहते हैं, तो कोई सत शब्द कहते हैं, तो कोई निरंजन कहते हैं, तो कोई निज नाम कहते हैं। नाम कोई भी हो मगर वो है शब्द, और कोई निरंजन कहते हैं। महाराज ने कहा है, मैं आयो इन कारण भाई, तो परगट सुन लो जग माई, ने अंचर कांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जुग माई, आत्म हंस जाय के न्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। मैं आयो इन कारण भाई। कहां से आए? क्यों आए महाराज? किसने भेजा? जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुकिया साहिब आविया ले जन को औकार। जब ये जीव पुकारते हैं परमात्मा को, तब परमात्मा को दया आती है जीव के ऊपर। और जब दया आती है तो जीव को उसका उद्धार करने के लिए संत को भेजते हैं। फिर संत अवतरित होते हैं। ज्यादातर ऐसे सत्ताधारी संत गर्भ में नहीं आते। भौतारी जो संत है वो गर्भ में नहीं आते। देख लो आप, चाहे कबीर साहब हो, चाहे दादू साहब हो, चाहे दरिया साहब हो, चाहे सतगुरु सुखराम जी महाराज हो, इन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये सभी प्रकट हुए।
तो ऐसे सत्ताधारी संत जब सत्ता लेके आते हैं, अनंत जीवों को तारने का मुद्दा लेके आते हैं, तो वो सामान्यतः गर्भ में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि भाई गर्भ में नहीं आते वही संत जीवों का उद्धार करेंगे। यहां भी जो गर्भ में आने वाले भी भक्ति भजन करके सदगुरु बन सकते हैं, जीवों का उद्धार कर सकते हैं। तो मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रकट सुन लो जग माही। संसारी सभी सुनो, मैं क्यों आया हूं, मैंने क्यों ये मनुष्य शरीर धारण किया है। ने अंचर खांडो सुन होई, ये नियंचर है खांडा। अब खांडा को समझाने के लिए आपको थोड़ा और पीछे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के वचनों को हम समझ नहीं पाएंगे। जो पुराने हैं वो तो अच्छी तरह से समझते हैं, मगर जो भी आज ही सत्संग में आए हैं या नए हैं, पुराने जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी। राजा महाराजा, अनेक स्त्रियां, अनेक रानियां उनकी रहती थी, और रानी से ब्याह करने की रीत भी अलग अलग थी। यानी कभी तो स्वयं राजा रानी के साथ फेरे लगवाते, उसे रानी बनाते थे, तो कहीं अपने विश्वासु जो भी कोई सेवक है, सेनापति हो, प्रधान हो, जो भी राजा का विश्वास पात्र हो, उसको खांडा देकर कहते थे कि जाओ, खांडा नाम कटियार, खांडा नाम तलवार, कि ये कटियार लेके आओ, मुझे उस लड़की से शादी करना है, कटियार के साथ उसके फेरे फिरवाओ और मुझे मेरी रानी बन के उसको लाओ। अब राजा स्वयं फेरा लेके जिसे रानी बनाता था और जो खांडे के साथ फेरा लेके रानी बनती थी, दोनों को अधिकार समान था। ऐसा नहीं था कि भाई ये महाराज के साथ फेरा लेके रानी बनी है और ये कटियार के साथ, खांडा के साथ फेरा लेके रानी बनी है, अधिकार में कोई फर्क नहीं था। तो अब उस जमाने में वो खांडा के साथ लड़की साथ फेरे फर के राजा की रानी बनती थी। अब ये तो हुआ बाहर का प्रमाण। अब यहां इसको भीतर में लाओ। महाराज राजा के विश्वास पात्र थे। राजा है यहां परमात्मा। अब परमात्मा तो जीव को मोक्ष में ले जाने के लिए नहीं आ सकती, यानी वो राजा है, उसकी मर्जी हो, या तो वो आ भी सकते हैं या अपने किसी विश्वासु को भेज सकते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा के विश्वासु, एक दूत समझो, एक सेवक समझो, और वो आए संसार में, उसके पास परमात्मा ने दिया कटियार, खांडा, क्या नियंचर, नियंचर रूपी खांडा लेके सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत में आए। क्यों आए? आत्म हंस जाए के ल्याओ। हम सभी आत्मा, हमारा पति एक है, जो परमात्मा है, जो राजा है, वो बैठा है वहां आनंद लोक में 10वें द्वार के बाहर, और हम है सब मृत्यु लोक में। और हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है, यानी आत्मा परमात्मा के साथ फेरे लेने के लिए तड़प रही है। तो या तो जिसके साथ फेरा लेना है वो चाहिए, या उनका भेजा हुआ वो खांडा चाहिए, वो तलवार चाहिए। तो नियंचर रूपी खांडा सदगुरु सुखराम जी महाराज के पास था और वो लेके आए। अब ये नियंचर जिसके घट में जागरूक हो गया, उसकी आत्मा वो उसके साथ फेरे लेगी। अब नियंचर के साथ फेरा लेना यानी नियंचर के साथ सुरती लग जाना, डायरेक्ट परमात्मा में मिलना। तो सुरती
आत्मा का स्वरूप है। मन सुरती को अपने काबे में घेर रखा है। एक तरह से ये मन ही काल है।